तो हे गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या आइगा के डैड टाइगा जो है वो क्या डार्क पावर के बारे में पहले से जानते थे। देखो अब मैं तुम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज लेके आया हूँ। इस वीडियो को जरूर देखना एंड तक कि हम लोग जानेंगे कि आइगा के डैड टाइगा को डार्क पावर के बारे में पता था क्या नहीं। वीडियोस भी जितनी लाइक आते रहेगी उतनी जल्दी न्यू वीडियोस आते रहेगी। तो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट सुन लीजिए। मैंने एक डिस्कॉर्ड सर्वर बनाया हूँ जहाँ आप लोगों के साथ मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ, जहाँ मैं आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर कर सकता हूँ। और वो डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम बहुत सारी मस्ती मजाक एंड बहुत सारी इवेंट करते रहते हैं। और हाँ, एक तरह से वहाँ हमारा सोशल इंटरेक्शन हो जाता है आपसे। तो डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहिए तो जाके वहाँ पे हम लोग साथ ज्वाइन हो सकते हो और एक साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। ये वीडियो खत्म होने के बाद जरूर ज्वाइन करना। गाइस, मैं आप लोगों को ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आइगा के डैड को डार्क पावर के बारे में पता होगा पहले से। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस आती है जो हम लोगों को दिखाई जाएगी कि आइगा के डैड को पहले से ही पता था डार्क पावर के बारे में। तो सबसे पहली बात, जब आप लोगों ने बेब्लेड बर्स्ट टर्बो का एपिसोड नंबर 1 देखा ही होगा, तो हम लोगों को आइगा के डैड ये बताते हैं कि आइगा के डैड जो है आइगा को एक टर्बो बे बना के नहीं देते, जो हमारे लिए एक पहली कंडीशन बनती है कि आइगा के डैड को पता होगा कि कहीं ना कहीं आइगा टर्बो बे के लिए अभी तैयार नहीं है। इसके पीछे का रीजन ये है कि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि टाइगा कब्बाने के साथ भी यही चीज हुई होगी। अब मैं आप लोगों को ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो टाइगा कब्बाने भी और शायद कहीं ना कहीं उनके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ होगा अपने पास्ट में एक ब्लेडर हुआ करते होगे और वो भी वही टर्बो बे यूज करते होगे। जिस तरह टाइगर के साथ वो इंसिडेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं उनके पास्ट में भी वैसा ही इंसिडेंट उनके साथ भी हुआ होगा। अब मैं यहाँ पे कुछ फैक्ट्स बताता हूँ जो आप लोगों को ये सोचने में मजबूर कर देगी। फैक्ट नंबर 1, आइगा और टाइगा जो उसके डैड है एक ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ ब्लेडिंग का नामो निशान नहीं रहता। अब मैं आप लोगों को ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो आप लोगों को ये चीज तो समझ में आई होगी, जो आइगा जो रहता है, जो जगह पे रहता है, वहाँ तो बे ब्लेडिंग के बारे में उसको कुछ पता ही नहीं रहता। क्योंकि जब वॉल्ट आता है पहली बार एक बेब्लेड को देखता है कि वो किस तरह दिखता है, फिर उसको तो ये भी पता नहीं रहता कि जो इसके डैड है वो एक बेब्लेड बनाने का काम भी करते हैं। अब देखो यहाँ पे तो ये पॉइंट तो क्लियर बन जाता है कि जो टाइगा के डैड है वो आइगा को ये सारी चीजों से एकदम दूर रखना चाहते थे, इससे जो आइगा है उसको कभी भी बेब्लेडिंग के बारे में पता ना चले और वो कभी भी अपने डैड से जिद ना करे। लेकिन वॉल्ट के आने के बाद पूरी तरह सब चेंज हो जाता है। आइगा को कुछ चीजें मालूम पड़ती है अपने डैड के बारे में और ऐसी कुछ लैब के बारे में जो आइगा ने कभी भी देखा नहीं था। अब आप लोग मेरे साथ ये आर्ग्यूमेंट करोगे कि आइगा के डैड फिर वॉल्ट के लिए बेब्लेड बनाने के लिए क्यों तैयार हो गए। देखो गाइस, यहाँ पे एक बात आती है कि आइगा के जो डैड है वो बहुत ही ज्यादा टच में रहते थे। जो फ्री डेला होया के साथ एक अंकल दिखाए जाते थे जो बेब्लेड बनाते थे, उनका नाम फिलहाल तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को याद है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कमेंट बॉक्स में बनाने की नहीं टेक्निक। अब ये चीज तो आप लोगों को पता चल गई। तो फैक्ट नंबर 2 पे जाते हैं जो आप लोगों को ये बात पे पूरी तरह यकीन करवा देगा। अगर आप लोगों को याद है जो फ्री वर्सेस आइगर की मैच हुई थी, वहाँ पे जो फ्री के साथ जो अंकल थे वो आइगर का ब्लेड देते हैं, तो वो आइगर को ये कहते हैं कि ये तो वही डिजाइन है जो वो बहुत ही ज्यादा पहले से काम कर रहे थे, ये डिजाइन बेब्लेड के डिजाइन पे जो आइगा ने बनाया था। आइगा ने, जहाँ से आप लोगों को याद हो क्या एपिसोड 2 पे, वहाँ पे उसने ब्लूप्रिंट लिए थे उसके डैड के और वही ब्लूप्रिंट से उसने अपना जी अकिलीज बनाया। मतलब आइगा के जो डैड थे और जो फ्री डेलावेयर के साथ जो अंकल रहते थे वो एक ऐसा टर्बो बे बनाना चाहते थे जो कोई भी ब्लेडर के ऊपर हावी ना हो सके। अब देखो यहाँ पे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, सबसे पहले टर्बो बे बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, ये चीज तो आप लोग सब जान गए हो, पर लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन थी कि आइगा जो है आइगा को ब्लेडिंग आती नहीं थी। देखो एग्जांपल के तौर पे तुम लोगों को ये दिखाता हूँ, आइगा ने तो हर चीज कॉपी की है, चाहे वो ब्लेडिंग का स्टाइल वॉल्ट से हो, चाहे वो ट्रेनिंग का स्टाइल लुई शिरोसागी का हो, उसने हर एक चीज सबकी कॉपी की है। जो यहाँ पे मेन फैक्ट आता है जो आइगर के बारे में है कि आइगर को बस जीतने से मतलब था, उसको बेब्लेडिंग से कोई भी मतलब नहीं था। और वही चीज की वजह से आइगा का ब्लेड जी अकिलीज ने आइगा के ऊपर काबू कर लिया, जिसकी वजह से आइगा की पर्सनैलिटी पूरी
की पूरी बदल गई और वो पूरी तरह डार्क पावर के कब्जे में आ गया और इसके डैड को जिसका डर था वही हुआ। तो इस वजह से आइगर के डैड आइगा को टर्बो बेन नहीं बना रहे थे, वरना कौन सा पिता होगा जो अपने बच्चे की मांग पूरी ना करे। तो मैं होप करता हूँ कि आपको आज कुछ नया जानने मिला है और आपकी मिस्ट्री सॉल्व हुई है। अभी अभी मैंने एक डिस्कॉर्ड सर्वर बनाया है, तो जाके आप डिस्कॉर्ड सर्वर को जरूर ज्वाइन करना, वहाँ हम लोग डेली कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, जरूर चेकआउट करो। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वहाँ पे आप बिंदास मुझसे पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को वहाँ पे एकदम अच्छे से समझा सकता हूँ डिस्कॉर्ड सर्वर पे। सो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना यार प्लीज। और जो चैनल पे नए हैं भाई और ऐसे कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वो लाल वाले बटन पे जाओ और सब्सक्राइब करो और बाजू में एक बेल आइकन रहेगा उसे भी दबा देना। तो जब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, गुड बाय।